तो बच्चों ये बताइए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के एंड पे कहा था कि आप लोग आज के लेक्चर में आने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अपना फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5, जिसमें आपने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सीखा था। तो वो आपके जहनों में है, आपने चेक कर लिया उसको एक बार, उसके सारे केसेस रिवाइज कर लिए? जी। ठीक है। जी सर। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा उसके बारे में बोलें तो, कि हमें जो फ्रैक्शन दी हुई होती है वो चाहे प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, हम उसे उसके सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है। तो यही एक जो है वो आइडिया है, एक मेथड है जिसे हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन के हवाले से भी। ये देखिए, ये हमारा इंटीग्रल है आपके सामने, ये सॉल्व क्वेश्चन रख रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों से अब हम पहले वाकिफ़ हैं। तो अगर हम अपने इंटीग्रल को पहले पार्शियली रिजॉल्व कर लें, मीन पार्शियली रिजॉल्व करने का अब आइडिया है आपके जहनों में कि हम उसे सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो जो हमारे पास जवाब आएगा उसके जो सिंपलर पार्ट्स होंगे हम उनकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, और इस तरह से हमारे लिए ये इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो रकम में आपको जो फ्रैक्शन है उसके साथ इंटीग्रल का साइन और डीएक्स नज़र आता है, लेकिन आप उसे वहाँ से छोड़िए, इग्नोर कीजिए, और पहले क्या करें, आप सिर्फ वहाँ से जो इंटीग्रल है, वो जो फ्रैक्शन है उसे पकड़ें और पार्शली रिजॉल्व करें, वही केसेस को यूज करते हुए जो आपने पहले फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5 में किए हुए। जैसे इस वक्त हमारे पास ऊपर 3x+1 है और नीचे x² - x - 6 है। कौन सी फ्रैक्शन है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर कम है डिनोमिनेटर से। सो आपके पास जो डिनोमिनेटर है, आप उसे कोशिश कीजिए कि उसे आप लीनियर फैक्टर्स की शक्ल में लीजिए। अब आप इसके लिए कुछ डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो यही काम यहाँ पे इन्होंने किया कि x² - x - 6 की फैक्टराइजेशन करते हुए उसे x+2 × x-3 लिख लिया। ठीक है। अब ये केस 1 है पार्शियल फ्रैक्शन का, कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं, लीनियर हैं, होल पे पावर 1 के साथ है, तो हर किसी के लिए एक कांस्टेंट और उसे उसके नीचे लिखते जाइए। अब उससे आगे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं बच्चों, कि आप वो जो ए के साथ लिखा हुआ हिस्सा है उसे जीरो लेट कर सकते हैं, या डायरेक्टली इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दिए हमने। जो सा मेथड आप चूज करना चाहो, इट्स अप टू यू। आप अपने पहले वाले स्टाइल के साथ ही हल कर सकते हैं। वो वाले क्वेश्चंस जिनमें जीरो लेट करने से वैल्यूज मिलती हों, कर लेना चाहिए। तो बात करने का यहाँ पे ये मकसद है कि मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, तो ये देखिए वैल्यूज जो मिली है आपको। ए की वैल्यू 1 मिली है बेटा यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। अब ये काम आपके करने वाले हैं सारे। उसकी मदद से बी की वैल्यू 2 आ गई है, तो आपने ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 2 लिख दिया। अब वो जो आपका इंटीग्रल था उसकी नई शक्ल ये मिली है, 1/x+2। ये उसकी सिंपलर फॉर्म है, +2/x - 3। ये पार्शियल फ्रैक्शन ने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया। तो अब हम उसके साथ इंटीग्रेशन का साइन और dx लगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम दोनों हिस्सों के साथ जब इंटीग्रेशन अलहदा करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा ये इंटीग्रेशन वाला स्टेप। वो क्यों? नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर के साथ नेचुरल लॉग सेम है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। तो जो इंटीग्रेशन परफॉर्म होने वाला हिस्सा आएगा वो आप पहले से वाकिफ होंगे, क्योंकि पहली 4 एक्सरसाइजेज में आपने यही कुछ सीख लिया हुआ है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर 5 अगर ग्रिप में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। अच्छा, एक बात और बता दूं, मे भी कुछ बच्चों के जहन में आई भी हो। मैं दोबारा से रकम दिखाता हूँ आपको। ये हमारा इंटीग्रल है बच्चों। अगर याद हो, मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर आपका इंटीग्रल इस शक्ल में हो कि नीचे क्वाड्रेटिक हो और ऊपर लीनियर हो, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है। ठीक है। तो आप वो वाले ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा रही, क्वेश्चन की रकम के साथ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि कैसे सॉल्व करें, जस्ट लिखा हुआ है इवेल्युएट या इंटीग्रेट, तो आप जो मर्जी करें। लेकिन अगर लिख दिया गया है कि इवेल्युएट बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड या इंटीग्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन,
तो फिर क्या होगा, फिर आपको उसको लाजमी इस्तेमाल करना होगा उसी मेथड को। तो आप अपने आइडियाज़ जो हैं वो पहले वाले भी यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स जो हैं पहले वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीखिए सारा कुछ, बाकी जिस तरह से रकम हो उसके मुताबिक काम कीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, 31 आई थिंक क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। बहुत सारा काम बन जाता है, लेकिन उसमें से अगर आप स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चलें तो कुछ आपको आसानी मिलेगी, तादाद कम हो जाएगी। तो जो स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें। फिलहाल जो मैंने एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपकी नज़रों के सामने से गुजारी हैं, इसमें अगर किसी बात की प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ लें, फिर एक दो क्वेश्चंस मजीद हम डिस्कस करते हैं। जी बेटा। नो सर, समझ आ गई है। पता है ना, पहले से भी करते रहे ना हमने ये सारा काम। जी। अब यहाँ पे मैंने फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आखिरी दो क्वेश्चंस रखे हैं, जिनकी पिक्स आपके सामने इस वक्त शेयर्ड स्क्रीन पे। 30 क्वेश्चन देख लीजिए। अब जब डिनोमिनेटर पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आ जाए और ऐसे क्वाड्रेटिक हों जो इरेड्यूसिबल हों, मीन ये पावर 1 तक ना जाते हों, तो फिर पार्शियली रिजॉल्व करने में एक अकेला कांस्टेंट नहीं आता बल्कि दो का लीनियर कॉम्बिनेशन आता है। जैसे ए एक्स प्लस बी के नीचे लिख दिया गया एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस टू, और प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ दूसरा हिस्सा एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस टू। तो फिर वही बात बोलनी पड़ रही है कि वही सारे केसेस हैं। एक्चुअली फर्स्ट ईयर में आपने ये टॉपिक अपनी मुकम्मल शक्ल के साथ सीख लिया हुआ है, इसमें ऐसा नहीं कि कोई सेकंड ईयर लेवल पे कोई बात नहीं हो। तमाम केसेस हम डील कर चुके हैं, सीख चुके हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 में। सो वही सारा काम है, वही सारा सिंप्लीफिकेशन का स्टाइल है, कंपैरिजन करना है। एक्स पे पावर 3 वाली टर्म्स के कोफिशिएंट कंपेयर करने से इक्वेशन आ रही है, फिर एक्स पे पावर 2 वालों से आ रही है। तो ये सब कुछ है आपके करने वाला। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मौजूद है, तो बेहतर ये होगा थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हुए, क्योंकि कल से हम 3.6 शुरू कर देंगे। अब इसमें ज़्यादा है क्वेश्चंस, तो सारे आपसे आज नहीं हो जाएंगे, थोड़े थोड़े करके डेली बेस पे साथ इनको करते रहिएगा। और एक बात ये बता दूं बेटा, जो लास्ट टाइम तक की स्कीम थी उसमें आपके चैप्टर 3 की जो पहली 5 एक्सरसाइजेस हैं उसमें से एक लॉन्ग पार्ट बनता था, लॉन्ग का एक पार्ट बनता था। यानी कि 5 नंबर का लॉन्ग चैप्टर 3 की फर्स्ट 5 एक्सरसाइजेस में से होता है, और बाकी एक्सरसाइजेस में से एक और पार्ट 5 नंबर का होता है। इनकी पेयरिंग चैप्टर 4 के साथ होती है। तो कई बार उसमें ऐसा हुआ है कि वो वही वाला पार्ट 3.5 में से भी आ जाता है, तो आप इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। हाँ, एक ही तरह का सारा काम है, रिटर्न प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, तो आप डेली बेसिस पे 4-4 5-5 सवाल करते हुए इसको 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हैं। वैसे भी आजकल फ्री हैं तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस भी पर डे ले सकते हैं। 10 क्वेश्चन आप एक दिन में करें तो सारा एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। चलिए थोड़े से बात करते हैं कि जब ये पार्शली रिजॉल्व हो गया है तो फिर इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। यहाँ देखिए जी, पार्शली रिजॉल्व हो गया, ये हिस्सा यहाँ आपके सामने रखते हैं। पार्शली रिजॉल्व होकर ये चीज़ मिली, इस स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें अब जो हिस्सा मिला है, नीचे एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस टू है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनने वाला है। कुछ कमी थी वो खुद से पूरी कर ली। -1/2 को -1 + 1/2 लिख लिया, क्योंकि रहेगा -1/2। इससे क्या हुआ, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल गया। ठीक है, तो उस हिस्से के साथ उसे अलहदा किया, 2x-1 के नीचे ये सारा हिस्सा अलहदा, +1/2 के साथ ये सारा हिस्सा अलहदा। अब जब इसे लिखा है तो नीचे स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश, उसमें बच्चों क्या हुआ, पावर 1 वाली टर्म के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों साइड पे या ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो वो 1/2 आपको वहां से नजर आ रहा है। ये स्टेप्स हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी हाथ से। जो दूसरा हिस्सा है उसमें भी सेम स्टाइल लिया है इन्होंने। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए ये जो -7/2 है, माइनस कॉमन लेके बाहर लिख लिया। वो जो 7/2 है उसे 1 + 5/2 लिखा है।
और दोनों हिस्से ये इस लाइन में आपको लिखे नजर आ रहे हैं। अब नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, वो अलहदा कर दिया है। ठीक हो गया? जी बात समझ आ गई आपको यहाँ तक बच्चों? देखिए अगली दो लाइंस, 1 मिनट में आपसे बात करता हूँ। जी बोलो बच्चों, चेक किए ये स्टेप स्क्रीन पे जो नजर आ रहे हैं? जी सर। अच्छा जी, अब ये हिस्सा कहाँ से आया? ये इसकी इंटीग्रेशन नंबर 1 की, के नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव प्लस 1/2 अपनी जगह पे, और यहाँ देखिए 1/x² प्लस a²। तो याद है बेटा 1/x² प्लस a² की इंटीग्रेशन क्या लिखते होते हैं? 1/a tan tan इनवर्स in x। inverse x over a plus c। हाँ जी। अब वो जो 1/a है ना, वो a की वैल्यू है √7/2। तो 1/a में देखिए उसने उसको पलट के लिख दिया, 2/√7 कर दिया, और tan इनवर्स x/a में थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, एक्चुअली ऐसे हुआ होगा x माइनस 1/2, और नीचे होगा a। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। जी ये देखिए, 1 मिनट रुके जरा। जी अब आवाज आ रही है बच्चों? यस जी सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा ऊपर 2x-1, और जो 2 होगा वो नीचे वाले 2 से कटने के बाद नीचे जो हिस्सा आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, आप घबराइए नहीं, आसानी से हो जाएंगे आपसे। ठीक है जी, कर लोगे फिर इस क्वेश्चन को मुकम्मल? यस सर। ये देखिए फर्दर सिंप्लीफिकेशन जहाँ तक देख लीजिए, इसके बाद आगे वाला हिस्सा जो है वो भी। इसके लिए आप थोड़ा सा ये कर सकते हो बेटा जी, इस एक्सरसाइज के लिए स्पेशली, कि अगर आपके पास टाइम कम हो और सारे क्वेश्चंस आप एक ही दिन में नहीं कर पाए, तो आज आप एक बार इनको थोड़ा सा नोट्सों से डिस्कस कर लें, चेक कर लें कि कोई स्टेप ऐसा तो नहीं जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। फिर थोड़े थोड़े डेली बेस पे आप क्वेश्चंस अपने हाथों से हल करते रहें, और हम साथ साथ सिलेबस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। एक ही दिन में इतनी बड़ी एक्सरसाइज आपका जिम्मा लगाना इसलिए कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इसमें मजीद कुछ मेरे एंड से सिखाने वाला नहीं है। कैलकुलेशंस लेंथी हैं और वो करने आपके वाली हैं। ठीक है बच्चों? सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज मेरी आ रही होनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही? वो जो क्वेश्चन नंबर 3 की आप बात कर रहे हैं, जिसमें आपको x² प्लस 3x माइनस 34 ओवर x² प्लस 2x माइनस 15 है। तो बच्चों जब आप इसे पार्शली रिजॉल्व करोगे ना, मीन जब आप देखते हो कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और आप इसे डिवाइड करते हो, तो ये 1 प्लस ये शेप मिलेगी आपको x माइनस 19 ओवर ये पोर्शन आ जाएगा x² प्लस 2x, जिसे आपने जब डिकम्पोज किया होगा तो ये x प्लस 5 इंटू x माइनस 3 होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आप इसकी पूरे की इंटीग्रेशन करोगे। अगर आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसके साथ dx है, तो जाहिर बात है आप इसके साथ भी dx लगाएंगे, तो वो 1 की इंटीग्रेशन अलहदा हो जाएगी।
और दूसरे हिस्से को जब आप पार्शली रिजॉल्व कर चुके होंगे, बल्कि आप, ये मैंने तो पहले से इंटीग्रेशन लगा दी, उसका मुकम्मल जवाब लेके ना फिर आपने लगानी है। मैं आपको सिर्फ वो आइडिया दे रहा था, आपने कहा कि जी ऐसे केस में इंटीग्रेशन कैसे होगी, तो क्लियर हो गया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसे हम आप जी ठीक। फर्दर रिजॉल्व करेंगे जब तो फिर आएगा। यानी कि वो जैसे आपको पता है कि वो जवाब के लिए इक्वेशन 1 पे दोबारा जाना पड़ता होता है जब इम्प्रॉपर वाला केस हो, जब मिक्स फ्रैक्शन मिल जाए हमें तो। ठीक है। ओके सर, ठीक है। हाँ जी। जी। तो ठीक है, करिए इस सारे हिस्से को। 3.5 को प्रॉब्लम नहीं है, आपका पहले से पढ़ा हुआ टॉपिक है। फिर भी कहीं पे मसला आए तो डेली बेस पे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे चल रहे होंगे, आपको पता चले कि किसी क्वेश्चन में कोई ये स्टेप है जो समझने वाला है, तो आप वो फिर मेरे से पूछ लिया करें।